अभी पहलगांव में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, घटना घटी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। अभी उस घटना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हमारे देश में जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, आतंकवादी जैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, या फिर पाकिस्तानी जो भी लोग हैं जिनकी वीजा खत्म हो गई है हो या किसी भी प्रकार से वो भारत में रह रहे हो, तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अब जब उन्होंने ये फैसला लिया तो पता चला कि पूरे भारत में 80,000 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो कि जिनके पास वीज़ा नहीं है, जिनके पास जिन्होंने भारत का आइडेंटिटी बनवा लिया है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन सब कुछ बनवा लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इसके बाद भारत में आकर के पाकिस्तान से, और वो भी कोई दस्तावेज न होने के बाद भी वो भारत का दस्तावेज बना करके और फिर हमारे सैनिक बल में, हमारे सीआरपीएफ बल में शामिल हो जाता है। आपके बच्चे पुलिस में है? हाँ, मेरे बच्चे पुलिस में सर्विस होती है। क्या नाम है? ज्वाइन कर जाता है। जी हाँ, एक पाकिस्तान से आया बंदा जो कि हमारे सीआरपीएफ में ज्वाइन करके नौकरी करता है, और उसकी बेगम यहाँ भारत की है और वो पाकिस्तान का है। सोचिए कि जो पाकिस्तान से आया व्यक्ति हमारे फौज में, हमारे देश के सेना में भर्ती होकर के काम कर रहा हो और सरकार को जरा सी भी खबर ना हो। सोचिए कि ये सारी बातें कहाँ से लीक होती होगी, कि जो हमारे सेनाओं की बातें, हमारे सेना की गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, हमारे सेना के पास क्या है, हमारे सेना की मजबूतियाँ क्या है, कमजोरियाँ क्या है, ये सभी लीक हो रहा था। इन सभी चीज़ों पर सरकार ने कभी गौर नहीं किया, और गौर करे भी भला कैसे। इन लोगों को तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब होता है। अब बात आती है कि पाकिस्तानियों को जब भारत से बाहर किया जा रहा, पाकिस्तानी औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं जो कि पाकिस्तान जा रहे हैं भारत से, भारत को छोड़ के उन्हें जाना पड़ रहा है, वो सभी रो रहे हैं। और रोना क्या रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, हमारे घर वालों के साथ क्या होगा, हमें कहाँ रहना पड़ेगा। कम से कम भारत सरकार हमारे साथ कुछ दया दिखाती। हमें किस में ये इतनी सजा दे रहे हैं, हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे, मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? ये कितने लोगों की। अब मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि जो दया की मानसिकता से भारत सरकार के सामने दया की भीख मांग रहा हो, जो पाकिस्तानी ये कह रहा हो कि कम से कम हमारे बच्चों को देखा जाए, हम लोगों को देखा जाए कि हम किस तरह से रहेंगे, किस तरह से कैसे पाकिस्तान में जिएंगे। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, और ये सवाल पूरे देश को भी देखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए कि आप जिस बच्चों के लिए अभी सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हमें भारत में रहने दो, जिस औरतों के लिए अभी भीख मांग रहे हैं कि हमें भारत में रहने दो, मैं उसी औरतों, बच्चों के लिए आपसे बोलना चाहता हूं कि किस बिनाह पर, किस गुनाह के लिए बूढ़े, बच्चे, औरतों तक को छलनी कर दिया जाता है, किस गुनाह के लिए उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती है जो घूमने जाते हैं, किस गुनाह के लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई कि वो, उनके बच्चे और औरतें सभी रोड पर आ गए, किस गुनाह के लिए उन्हें यह सजा दी गई कि बेगुनाह लोगों के ऊपर निहत्थे गोलियां चला दी गई। और आप अभी सरकार से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को देखा जाए, हम पे तरस खाया जाए। किस चीज के लिए हम आप पे तरस खाएं, किस चीज के लिए भारत सरकार आपके ऊपर तरस खाए? आखिरकार कोई तो वजह होनी चाहिए। आप पाकिस्तान से आए, भारत में रह करके नागरिकता भी नहीं ली यहाँ की, यहाँ रह रहे शौक मौज से, यहाँ का खा रहे, फिर पाकिस्तानी का झंडा उठा करके पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। आप उन दुश्मन देशों का गुणगान करते हैं, आप उन दुश्मन देशों को सपोर्ट करते हैं, आप उन दुश्मन देशों के पास हमारे भारत की बातों को रखते हैं, जो हमें कभी भी हमारे लोगों को एक साथ, हिंदू मुस्लिम को एक साथ देखना नहीं चाहती। आप उन लोगों को बढ़ावा देते हैं जो लोग हमारे हिंदू मुसलमान को आपस में दुश्मनी करवा करके हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। उन विदेशी ताकतों को, उन पाकिस्तानी ताकतों का आप साथ देते हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तानी
जितने भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, चाहे उनके पास वीजा हो, पासपोर्ट हो, दस्तावेज हो, जो कुछ भी हो, सब के सब गद्दार हैं। और गद्दार इसलिए करके हैं क्योंकि उन पर भरोसा हम क्यों करें भला, क्यों करें उन पर भरोसा। वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आकर के हमारे देश का आधार कार्ड तक बनवा लिया उन्होंने, हमारे देश का दस्तावेज बना लिया उन्होंने, हमारे देश के नेताओं को चुनने का काम तक कर दिया उन्होंने, वोट देने तक का काम कर दिया उन्होंने। उसके बाद भी सरकार के नजर में वो नहीं आए। क्यों भला विश्वास करें हम उन पर, क्यों ना कहें उन्हें आतंकवादी, क्यों हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जाती है, क्यों हमारे लोगों को इतनी बर्बरता से मारा जाता है, इतनी निर्मम हत्या की जाती है उनकी, हमारे लोगों को इस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है, हमारे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, हमारे लोगों को धर्म के नाम पर मारा जाता है। उस समय आप क्यों भीख नहीं मांगते सरकार से, उस समय आप क्यों नहीं कहते सरकार से कि इन लोगों को बचा लिया जाए। ये जो घटनाएं घट रही है ये बहुत ही गलत है। तब तक आपकी आवाज नहीं निकलती। और जब आपके ऊपर, जब आपको अपनी देश भेजा जा रहा है, ना कि किसी पराये देश के ऊपर, ना कि किसी दुश्मन देश के पास आपको भेजा जा रहा, जो आपका खुद का देश है, जो आपका अपना देश पाकिस्तान है, वहां जाने में आपको कैसी डर। आपने आखिरकार भारत आने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त क्यों नहीं की। अगर नागरिकता प्राप्त यहां रहनी थी तो नागरिकता तो प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। आपने यहाँ की नागरिकता भी प्राप्त नहीं की और बलपूर्वक, छल पूर्वक, जैसे भी हो आप भारत में रहे और भारत की गतिविधियों को, भारत के दुश्मन देशों को भेजते रहे, भारत की कमजोरियों को, भारत की हर उन चीजों को जिससे कि हमारे देश को कमजोर किया जा सके, हमारे शासन प्रशासन, हमारे बॉर्डर को, हमारे सेनाओं को कमजोर किया जा सकते, आपने उन सभी चीजों को पाकिस्तान के पास भेजा। हमारे देश के फौजियों में शामिल होकर के आपने हमारे देश के फौजियों का, मैं तो पुलवामा घटना के लिए भी पाकिस्तान के उन लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं जो लोग पाकिस्तान से आकर के भारत में रह करके बिना दस्तावेज के भारत का दस्तावेज बनवा करके, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा करके और सेनाओं में शामिल हो गए। एक ऐसे ही शख्स हैं, एक ऐसे ही महाशय हैं जो 27 साल से सीआरपीएफ में पाकिस्तान से आकर के भारत के दस्तावेज बना करके 27 साल से भारत में, भारत की सेना में नौकरी कर रहे थे। अब 27 साल से सीआरपीएफ की बटालियन में नौकरी करना, वो भी एक पाकिस्तानी, ये तो कोई ना कोई ये जरूर पाकिस्तानी एजेंट है जिसे कि पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान की उन आईएसआई वालों ने, उन आतंकी संगठनों ने भेजा होगा जो चाहते हैं कि भारत की सेनाओं को कमजोर किया जा सके। और सच में इन्होंने भारत के सेनाओं को कमजोर करने का काम किया, पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने का काम किया। इन लोगों ने ही भारत के सेनाओं को मरवाने का, भारत के लोगों को मरवाने का काम किया है। और कहां डूब गई थी, कहां, कौन से गम में थी हमारी सरकार, कौन से गम में थी हमारी सरकार उस समय, जिस समय इनकी भर्ती हो गई, जिस समय ये पाकिस्तान से आकर के हमारे देश के सेना में शामिल हो जाते हैं और हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के लीडरों को पता तक नहीं होता, या फिर ये जानबूझकर होता था कि उन लोगों को बुलवा करके यहाँ हमारे फौजियों में शामिल करवा करके हमारी सेनाओं की उन सभी चीज़ों को लीक करवा दिया जाता था, हमारे फौजियों को मरवाया जाता था या फिर हमारे लोगों को मरवाया जाता था। हम तो सवाल पूछेंगे और सवाल ही नहीं, इस चीज की कड़ी निंदा भी करेंगे और जहां तक हो सरकार से अपील भी करेंगे कि जितना हो सके, चाहे पाकिस्तानी कोई भी हो, हमारे देश से बाहर होना चाहिए। हमारे देश में पाकिस्तानियों को देखने की मंजूरी तक नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश का खा करके हमारे देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हो, हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उन जाहिलों को हमारे देश से बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए। हमारे टैक्स पर, हमारे दिए गए पैसे पर, हमारे कमाए गए कड़े मेहनत किए पैसे पर उन लोगों को पालने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमारे उन पसीनों की मखमली खुशबू को उनके बदन से लपेटने की? क्या जरूरत है हमारे उन खून से सींचे हुए नोटों को, हमारे खून से सींचे हुए उन अनाजों को उनको खिलाने की, उनको देने की? हम भारतवासी सभी एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, कभी लड़ने की, कभी मरने की, कभी आपस में भिड़ने की एकदम नहीं सोचेंगे।
कड़ी चेतावनी देते हैं कि तुम सुधर जाओ, तुम समझ जाओ, हम हिंदुस्तानी एक हैं। और तुम किसी के धर्म को पूछ करके मारने की बात जो करते हो, तुम जो लड़वाने की बात करते हो, हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपस में लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान सभी एक हैं और सभी एक रहेंगे। लेकिन तुम जाहिलों को एक चेतावनी है और कड़ी चेतावनी है, तुम सुनना कि पाकिस्तानियों, तुम जब तक तुम्हारी अस्तित्व रहेगी, जब तक तुम्हारा पाकिस्तान रहेगा, तुम चंद पैसों के लिए, चंद भुक्खड़ों के लिए जब तुम परेशान करने की कोशिश करोगे, करारा जवाब मिलेगा। चाहे सरकार कोई हो, पार्टी कोई हो, लेवल कोई हो, लेकिन तिरंगा एक ही फहरेगा और वो है हमारे देश का, हमारे भारत का तिरंगा। जय हिंद, जय भारत।